अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री की हम कर रहे थे और लेक्चर नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक इसके सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रेन है जी और सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो चल रही है ऑफ रेडियस 500 मीटर्स, जिसका रेडियस 500 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखते हैं। रेडियस इज़ 500 मीटर्स। एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इतनी रेट के साथ वो चल रही है ट्रेन, यानी उसकी जो स्पीड है v वो है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल, कितने एंगल पर विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये कितना एंगल टर्न करेगी, तो हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई जा चुकी है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये L इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले से सॉल्व होंगे सारे के सारे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए L और R रिक्वायर्ड है, तो L हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि रेडियस मौजूद है और टाइम भी उसने हमें दिया हुआ है, कितना एंगल ये टर्न करेगी इन 10 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर डायग्राम के जरिए आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। कि यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। डायग्राम बनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है पेपर में, अगर बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाएंगे तो ये कोई गलती नहीं है, इसके नंबर नहीं कैंसिल होंगे। ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है। ये फ़र्ज़ किया उस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसका नाम O है, और यहाँ पर ट्रेन है और ट्रेन को मैं T के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। अब ट्रेन की उसने स्पीड हमें बता दिया, रेडियस उसने बता दिया 500 मीटर्स है इस सर्कुलर ट्रैक का, और ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड उसने हमें बताई 30 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये हरकत करती हुई जाएगी तो फ़र्ज़ किया 10 सेकंड तक इसने यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस तय किया, तो उसने कहा कि 10 सेकंड तक ये कितना एंगल टर्न करेगी, तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो ये जो डिस्टेंस उसने तय करना है ट्रेन ने, इसको हम L का नाम देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक आर्क बन रही है। तो आई होप के डायग्राम से आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जो है वो इसने तय किया, ये चेक करेंगे, फिर एंगल फाइंड आउट होगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर जो स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, जबकि रेडियस उसने मीटर्स में और टाइम उसने किस में दिया हुआ है, सेकंड में। इसका मतलब कि इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जो हम यहाँ पे करते हैं, 30 किलो, के मीन्स 1000, मीटर्स पर आवर मीन 3600 सेकेंड्स। तो इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आया 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट किया। नाउ एक सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होता है, एज वी नो दैट S इज इक्वल टू V इंटू टी। वेरी कॉमन फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला है S इज इक्वल टू V इंटू टी। तो दिस इंप्लाइज दैट S जो डिस्टेंस है, ट्रेन का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लेंथ कहेंगे R की। स्पीड हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकंड है, जबकि टाइम हमारे पास 10 सेकंड्स हैं। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.3 मीटर्स, इतना ट्रेन ने डिस्टेंस तय करना है 10 सेकंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट, नाउ एज वी नो दैट, ये बच्चों वाली बात लिखेंगे, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स,
हमने फाइंड आउट करना है थीटा, तो हम इसको रीअरेंज अप करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आएगा। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो लेंथ हमारे पास है 83.3 डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास है 500। तो आप लोगों के सामने ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 83.3 डिवाइडेड बाय 500 तो इक्वल्स 0.1666 सो ऑन, तो 0.167, तो 0.167 रेडियंस। तो ये एंगल बनाएगी वो ट्रेन जिसके बारे में ये न्यूमेरिकल्स था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट को आप लोगों ने समझना है, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें से डाटा निकालना है मैथमेटिकल फॉर्म में। डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, बना देंगे वेल एंड गुड, नहीं बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को समझते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के स्टूडेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या यह पेपर में आएगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट इसमें परेशान होने वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट में से डाटा निकालना है आप लोगों ने और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में निकालने के बाद L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला जस्ट अप्लाई होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट को थोड़ा समझें। वो कह रहा है अ हॉर्स इज टेथर्ड, टेथर्ड होता है बांधना, टू अ पेग, पेग कील को कहते हैं जिसको हम पंजाबी में किला कहते हैं। तो एक घोड़े को एक पेग के साथ बांधा गया बाय अ रोप, एक रस्सी के साथ ऑफ 9 मीटर्स लेंथ, जिसकी लेंथ 9 मीटर्स है। तो यहां पर भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, लेंथ को देखकर फटाफट से L लिख देते हैं। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंथ फार्मूले वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेंथ जो है वो रोप की नहीं है, वहां पर लेंथ आर की है। तो इसलिए ये क्या चीज है हमारे पास, तो इसको हम थोड़ी सी मजीद स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगी। एंड इट कैन मूव, यानी घोड़ा जो है वो हरकत करता है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एक दायरे के बिल्कुल ऊपर हरकत करता है विद द पेग एज सेंटर, जबकि कील यानी किला जो है वो सेंटर पे होता है। तो आइए यहां पे बना के हम समझते हैं स्टेटमेंट, डायग्राम को बना के, जिसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में, जो कि मैं हर दफ़ा बता रहा हूं। अगर बनाएंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं बनाएंगे तो नंबर कैंसिल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर सेंटर में बिल्कुल पैग है, पैग को मैं पी से डिनोट कर देता हूं। और यहां पर एक रस्सी है जिसके साथ एक हॉर्स टेथर्ड किया गया यानी बांध दिया गया। तो गौर करें स्टूडेंट्स, ये जो रस्सी है, रोप है, इसकी लेंथ ये क्या बन गई, ये रेडियस नहीं बन गई। सो लेंथ ऑफ द रोप इज बेसिकली रेडियस। तो रेडियस है 9 मीटर्स। डाटा में फर्स्ट चीज जो हमें मिली वो क्या है, 9 मीटर्स रेडियस। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर घोड़ा सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है बाउंड्री जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, अगर ये हॉर्स इसके ऊपर ऊपर हरकत करता है कीपिंग द रोप टाइट, रस्से को टाइट रखते हुए। तो ये बड़ी मेन चीज है स्टूडेंट्स, कीपिंग द रोप टाइट। क्यों? क्योंकि अगर रस्सा टाइट नहीं रहेगा तो फिर अगर रस्सा ढीला होगा तो घोड़ा तो वो तो सर्कल सारा खराब हो जाएगा। मतलब ये जो आप लोग बॉल पॉइंट को फॉलो करें तो ये देखें यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा सारा सर्कल, ज़्यादा वो रोप को टाइट रखेगा तो फिर वो सर्कल के ऊपर हरकत करेगा। तो हाउ फार, कितनी दूर, विल इट हैव गॉन, ये चला जाएगा, घोड़े की बात कर रहा है, वो कितनी दूर तक चला जाएगा हॉर्स, व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, जब रस्सा 70 डिग्री एंगल तक जो है वो घूम जाएगा। तो फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स के यहां तक, सपोज दैट जो रस्सी है, रोप है, उसने 70 डिग्री एंगल जो है वो टर्न किया। तो बताएं कि हॉर्स जो है वो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस तय करेगा, L, जो कि R की लेंथ बन रही है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने उसका डिस्टेंस मालूम करना है कितनी दूर तक जाएगा, जबकि थीटा जो है वो हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। जब रोप 70 डिग्री एंगल बनाएगा तो स्टूडेंट फटाफट से L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज नहीं कर देना, क्योंकि एंगल रेडियंस में रिक्वायर्ड होता है, लिहाजा इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कन्वर्ट करने का तरीका समझाया। तो पाई 1 डिग्री इज पाई ओवर 180 रेडियंस। तो पाई की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, 3.1416। इन अदर केस वी कैन यूज कैलकुलेटर डायरेक्टली। 70 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे पाई मौजूद है, पाई
डिवाइडेड बाय 180, जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास 1.22 बनेगा स्टूडेंट्स। तो लिहाजा 1.22 रेडियंस इतना एंगल जो है रोटेट कर गया, रस्सा घोड़ा जो इतने एंगल तक जो है वो रस्सी सॉरी इतनी एंगल तक जो है घूम गई, तो घोड़ा कितनी दूर जाएगा? तो एज वी नो दैट L is equal to R theta. So in this case we have to find L, putting the values, R is 9 meters and the theta is 1.22। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 1.22, तो कैलकुलेशन आप लोगों के सामने की जा रही है 10.98 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर्स। अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो 11 मीटर्स भी इसको लिखा जा सकता है, अदरवाइज ये आंसर भी कंसीडर होगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। डायग्राम कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेटमेंट डायग्राम बनाई जा रही है। अगर बनाएंगे पेपर में तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें क्या बात कर रहा है वो, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक का पेंडुलम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये फ़र्ज़ किया हमारे पास एक क्लॉक है और ये इसका पेंडुलम है, और पेंडुलम की लेंथ मैंने कितनी कंसीडर की, 20 सेंटीमीटर। और ये क्या बन रही है? ये जी स्टूडेंट बिल्कुल एग्जैक्टली ये सर्कल का रेडियस बन रही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, डाटा निकालते हैं। तो सबसे पहले रेडियस हमारे पास आएगा जो कि लेंथ है पेंडुलम की 20 सेंटीमीटर। हाउ फार सॉरी एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकंड। हर सेकंड में 20 डिग्री एंगल तक स्विंग करता है पेंडुलम, ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए मूव करता है। और कितना एंगल टर्न करता है? 20 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटे को क्या लिखते हैं? 20 डिग्री। स्टेटमेंट मजीद पढ़ने से पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रेडियंस में रिक्वायर्ड होता है। तो 20 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री बेसिकली पाई ओवर 180 रेडियंस। तो इसको कैलकुलेटर से हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0.349 रेडियंस। हाउ फार कितनी दूर डज द टिप ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की जो टिप है यानी ये पेंडुलम की टिप जो है, हेड उसका कह लें, मूव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना? तो 1 सेकेंड में ए से बी तक आ रहा है और ये क्या बन रही है? आर्क। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये पेंडुलम की टिप जो है वो आर्क बना रही है। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने L ही फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 0.349 रेडियंस। तो कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर लेके आते हैं। तो ये बनेगा 6.98 सेंटीमीटर्स, राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर्स। तो ये स्टूडेंट इतनी दूर तक जो है वो टिप मूव करेगी पेंडुलम की 1 सेकंड में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 गौर से समझें। अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस अर्थ का और सन का अप्रॉक्सीमेटली इतना है। तो चूंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, इसलिए इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कंसीडर होगा। तो आर इज गिवन 148 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ज़मीन जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है सूरज के गिर्द, तो एक सर्कल बना रही है पूरा, और उस सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द अर्थ टू द सन, एंड दैट इज 148 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 किलोमीटर्स। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन, और सूरज का एंगल बन रहा है एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ। यहाँ पे शख्स से खड़ा हुआ है ज़मीन पर और सूरज को देख रहा है, तो सूरज के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो 9.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -3 रेडियंस है। तो थीटा उसने हमें दिया रेडियंस में, सो वी हैव नो इशू अबाउट एंगल, हमें रेडियंस में ही रिक्वायर्ड होता है। तो 9.3 10 टू रेज पावर -3 रेडियंस सूरज को देखते वक्त एंगल बन रहा है सूरज के साथ।
फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ द सन क्या है स्टूडेंट्स? तो ये डायमीटर होता है जो कि सर्कल के सेंटर से लाइन गुजरती है और दोनों साइड्स को टच करती है, लेकिन जो आर्क लेंथ है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये आर्क भी बनाई गई है, हमारे पास एल होती है लेंथ ऑफ आर्क। तो ये आर्क की लेंथ जब हम निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी? डायमीटर के। सो वी हैव टू फाइंड बेसिकली एल, एंड एल इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द सन। सो एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो वैल्यूज पुट करेंगे 148 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 6 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई थीटा इन रेडियंस 9.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -3 रेडियंस। तो इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट कैलकुलेटर पे आप लोगों के सामने करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं पता होता। तो 148 और ये 10 टू रेज पावर के लिए हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है सबसे बॉटम पे, तो इसको प्रेस करेंगे तो ऊपर 10 की पावर लिखी जाएगी और 6 आगे 6 लिखेंगे मल्टीप्लाई 9.3, फिर 10 टू रेज पावर यानी ये बटन प्रेस करेंगे -3 और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास 1376400 बनेगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 1376400 किलोमीटर्स ये सूरज का डायमीटर है। और चूंकि ये एग्जैक्ट नहीं हम मालूम कर सकते, इसलिए हमने साथ में अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। अप्रॉक्स खाली लिखते हैं, यानी तकरीबन सूरज का डायमीटर जो है वो इतना बनता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कह रहा है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये मैंने एक छोटी सी वायर बनाई है, सर्कुलर यानी गोल दायरा बनाया है, सर्कल बनाया है, वायर है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हम आर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले में आर होता है वो वायर की यानी कि सर्कुलर वायर का रेडियस नहीं होता, बल्कि वो एक दायरे का रेडियस होता है, एक सर्कल का रेडियस होता है। तो यहाँ पर हम इसको आर प्राइम कह देंगे। वायर का रेडियस 6 सेंटीमीटर में यहाँ पे लूँगा और इसको आर प्राइम का नेम दिया जाएगा। तो याद रखें फिर से कि डायग्राम्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेटमेंट अगर आप लोग पेपर में बनाएंगे वेल एंड गुड, नहीं बनाएंगे तो नंबर कैंसिल नहीं होंगे। जस्ट डाटा लिखें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो लिहाजा एक सर्कुलर वायर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर वायर थी रेडियस 6 सेंटीमीटर का, इज कट स्ट्रेट एंड यानी उसको सीधा करके और काट दिया गया। मतलब उसको काट के सीधा कर लिया, इस तरह कह लें कि ये सर्कुलर थी, इसको काटा और इसको बिल्कुल सीधा कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। एंड देन बेंट, और फिर इसको मोड़ा, बेंड किया, सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप, कि ये एक हूप के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करिए। मतलब इस तार को जब काटा, काटने के बाद इसको सीधा किया तो ये एक स्ट्रेट बन गई ना। मतलब मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो जब इसको काट के सीधा किया तो ये एक स्ट्रेट बन गई वायर। फिर इसको बेंड किया, बेंड इस तरह किया कि ये एक सर्कमफेरेंस के ऊपर आगे। फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये सर्कमफेरेंस है हमारे पास एक हूप का, तो फर्ज किया इसके ऊपर जो है ये आ गई है। ठीक है जी, ये मैंने एक हूप बनाया है और ये हूप के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो है वो बेंड करके हमने इसके ऊपर लगा दी है। कौन सा हूप था? ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर वो कह रहे हैं। तो ये हूप का रेडियस था यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है आर होगा, जो कि रेडियस ऑफ हूप है 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये वायर के लिए है, दिस इज फॉर हूप। हूप रिंग, छल्ला यानी गोल दायरे को कहते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ हूप। तो बताएं कि सेंटर में कितना एंगल बनाएगी, यानी कि ये जो हमने वायर को यहाँ पे हूप के ऊपर एडजस्ट किया है, ये सेंटर में एंगल कितना बनाएगी। मतलब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, थीटा। चूंकि थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ भी रिक्वायर्ड होगी, तो हमें लेंथ वायर की नहीं पता, तो लेंथ अगर उसकी फाइंड आउट करनी है तो हम गौर करें कि इसको बेंड करने से पहले ये स्ट्रेट थी और स्ट्रेट करने से पहले ये सर्कुलर थी। तो सर्कुलर चीज की जो लेंथ होती है सर्कमफेरेंस कहलाता है सर्कल का। तो एज वी नो दैट लेंथ ऑफ द वायर इज 2 पाई आर। ये किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं मैं, सर्कमफेरेंस का ये फार्मूला है। तो 2 पाई आर प्राइम कहेंगे क्योंकि हमने इसकी लेंथ को जो है वो रेडियस को आर प्राइम का नाम दिया था। तो 2 पाई इंटू आर प्राइम इज 6 सेंटीमीटर्स। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये बनेगा 37.7 सेंटीमीटर्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ डेटा। नाउ एज वी नो दैट
फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये लेंथ आ गई हमारे पास वायर की, एज वी नो दैट L is equal to R theta. So we have to find theta, rearrange this formula. Theta is equal to L divided by R. So the length of arc is 37.7 centimeters and the radius of the hoop is 24 centimeters. तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों के सामने कैलकुलेशन करते हैं 37.7 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स, तो ये देखें किसके इक्वल आया हमारे पास 57.7 के इक्वल आया है, 1.57 सॉरी 1.57 रेडियंस इज द एंगल। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।